हाय, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी आज। आपको क्या लगता है आपकी डिग्री कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आपकी फाइल में, जब आप जगह जगह खटखटा के नौकरी मांग रहे होते हो, या फिर आपको लगता है कि उसकी सॉफ्ट कॉपी लिंक्डइन पे या फिर लेट्स से रेज्यूमे में कहीं कुछ अटैच करके वहाँ? नहीं, एक्चुअली फ्रेम करा के घर पे रख दो, गेस्ट्स आएंगे वहीं पे अच्छी लगेगी। बिकॉज अब टाइम बदल चुका है। आपको मैं 100 बार से ज़्यादा ये बात बता चुकी हूँ कि जॉब के लिए स्किल्स का वेट ज़्यादा होता है। डिग्री ज़रूरी है, हर बच्चे को एजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन हमेशा ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई एजुकेशन मतलब कि स्कूल, कॉलेज एंड ऑल दीज थिंग्स, इसके आगे एक्स्ट्रा एफर्ट से अर्न किए गए स्किल्स का वेट अब कहीं ज़्यादा हो चुका है। कभी सोचा है कि जो ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स या ग्रेड्स आपने इतने सालों की मेहनत में जीते हैं, क्या वो सच में आपकी असली स्किल्स को दिखा पाएंगे? तुमने किसी को बोला मैं तो क्लास 12th में 90% लाया था, उसका क्या मतलब होगा? आज के टाइम में ज़्यादातर कंपनी सिर्फ डिग्रीज नहीं देखती हैं, वो देखते हैं कि आपका टैलेंट, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं। और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे सॉलिड लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, फॉर एग्जाम्पल समबडी लाइक एलॉन मस्क, जो कि बिल्कुल ही अल्ट्रा प्रोग्रेसिव एंड एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बोला था, आई थिंक द वैल्यू ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन इज समवॉट ओवरवेटेड. Too many people spend a lot of years to accumulate a ton of debt, and they often don't even have useful skills and they can apply afterwards. कुछ ऐसा ही शायद उन्होंने कहा था। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसका रेफरेंस दिख जाए उस ट्वीट का। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आप और मैं और हमारे बहुत सारे दोस्त पढ़ाई के लिए अक्सर लोन लेते हैं। एजुकेशन लोन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर कंट्री। एजुकेशन लोन तो ले लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ाई करके जब निकलते हैं तो उस लोन की भरपाई करने के काबिल भी बन पाते हैं? इतना सारा डेट तो वो एक्चुअली अपने सर पे डाल लेते हैं, बट देन व्हाट्स द आउटकम? नौकरी भी फिर ऐसी लगे ना यार कि करोड़ 2 करोड़ एक बार में निपटारा हो जाए। सोचने की बात है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको पता है कि लिंक्डइन 2023 वर्कप्लेस लर्निंग रिपोर्ट के मुताबिक 75% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स अब प्रायोरिटाइज करते हैं स्किल्स ओवर डिग्रीज को। पहले भी मतलब मुझे लगता है कि परसेंटेज वाली हायरिंग तो बहुत पहले बंद हो गई थी कि तुम्हारे कितने परसेंट हैं 12th में एंड ग्रेड्स में, ये सब नहीं देखा जाता था। लेकिन अब तो ब्लेटेंटली डिग्रीज को मतलब एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, स्किल देखे जा रहे हैं। सर्टिफिकेशन हो जाए या फिर अदरवाइज एनी प्रूफ दैट शोज दैट तुम्हारे पास स्किल्स कितने हैं। जब वो कैंडिडेट्स को एवेल्युएट करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि स्किल्स, एंड 75% इज अ बिग नंबर आई बिलीव। एनीवे, एक और अच्छी कहानी जो मैंने एक और रेफरेंस वीडियो में कहा भी था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की टॉपर हैं, उन्होंने मतलब सबको आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दे दिए इस मामले में, तो शायद उनसे लोगों ने डिस्कस भी किया जा करके कि उन्होंने कहा कि डिग्रीज और ट्रॉफीज इंटर्नशिप भी नहीं दिला पा रही हैं उनको। सो बिस्मा फरीद करके एक स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के, शायद इंग्लिश ऑनर्स वो कर रही थी और टॉपर रही उसमें। उन्होंने अपनी लिंक्डइन पर जाकर के कहानी को शेयर करते हुए बताया कि लगभग 10 ट्रॉफीज, 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स वो जीत चुकी हैं, लेकिन जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो अक्सर एक ही सवाल मिलता, आपके पास स्किल कौन से हैं? बिस्मा ने कहा कि उनके प्रोफेसर्स और रिलेटिव्स और घर वाले हमेशा उन्हें मार्क्स पर फोकस करने के लिए कहते थे, लेकिन जब असली दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो कहानी कुछ और ही निकली एंड समझ आया कि स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करते कुछ और बातें भी कहीं। मैंने आर्टिकल देखा तो कुछ एक बातें जो मुझे समझ में आई, उन्होंने ये भी बोला कि मार्क्स ज़रूरी हैं, ठीक है, नंबर ले आओ, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। स्टूडेंट्स को यार, वो क्योंकि खुद वो स्टूडेंट ही थी तो उन्होंने इनकरेज करने के लिए भी 1-2 बातें कही कि अपने एकेडमिक्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड स्किल्स को भी सीखिए, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एंड टेक्निकल स्किल्स एज वेल। बुक्स को बंद मत करो, लेकिन स्किल्स को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। ये भी बिस्मा के ही कुछ वर्ड्स हैं। अब जब इस तरीके से लोग, बच्चे बाहर निकल करके सिचुएशन को एनालाइज करके अपने रियल स्किल्स आपके साथ, अपने रियल एक्सपीरियंसेस इनफैक्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक मेजर स्ट्रगल है ना, कि स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही असली वैल्यू रख रहे हैं।
तब बाकी बच्चों की भी आंखें खुलती हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप पूछिए अपने ही भाई बहनों से, जैसे अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनका क्या तरीका है, हाउ आर दे बेसिकली गेटिंग अ जॉब, फिर वो बताएंगे आपको कि असली स्ट्रगल क्या होता है। ठीक है, शार्क टैंक 2023 के एक सर्वे के हिसाब से 10 में से 8 इन्वेस्टर्स, जिसमें अनुपम मित्तल और मार्क क्यूबन जैसे बड़े बड़े नाम भी हैं, वो कहते हैं कि स्टार्टअप को फंड करते वक्त फाउंडर्स डिग्री नहीं बल्कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स और विजन को देखते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आइडिया और एग्जीक्यूशन मैटर करता है। डिग्रीज आर रियली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनी मोर। शार्क टैंक इंडिया के ही अनुपम मित्तल एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहते हैं कि बिजनेस की जो दुनिया है उसमें बड़ा बनने के लिए आदमी को ये नहीं कि भाई हमने बड़े बड़े डिग्रीज कलेक्ट कर लिए। 2 कोर स्किल्स की उन्होंने बात की है। एंड 2 कोर स्किल्स में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम IIM से MBA कर लो या फिर IIT चले जाओ, ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 2 स्किल्स के बारे में बात करी, जिसमें से पहला स्किल है सेल्स। सेल्स हम जैसे ही मेंशन करते हैं, राइट, कितना भी मेहनती इंसान होता है, इंटेलिजेंट इंसान होता है, वर्कहोलिक होता है, हर चीज़ सही है, सेल्स वर्ड आते ही हर इंसान कतराने लगता है। दे टेंड टू अवॉइड दिस एट एनी कॉस्ट। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मैं कई बार उन लोगों के लिए सेल्स में जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आती हूँ। बच्चे कहते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, सेल्स की नौकरी नहीं करेंगे, बड़ा प्रेशर होता है। बट डूड, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव? अगर आप सेल्स की अपनी स्किल को अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कल को आप किसी और के लिए जॉब तो छोड़िए, आप अपनी कंपनी, अपना बिजनेस भी करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? कोई एक ऐसी कंपनी बता दो आप मुझे जिसमें सेल्स की जगह ना हो, या जो बिना सेल्स के चल रही हो। सेल्स की तो ज़रूरत है ना। सेल्स अपने आप में एक आर्ट है। ये जो अपना आइडिया आप लेकर के आते हैं, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट, लोगों को कन्विंस करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आपको ये चाहिए, इसकी ज़रूरत है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। मैं नहीं कह रही आप लोगों से कि आप तुरंत जाओ और कोई सेल्स की नौकरी पकड़ लो, बट you should always work on enunciating maybe the idea, that idea in our head, no, कि सेलिंग का जो आइडिया है उसको दोहराओ अपने दिमाग में। तो मत करो सेल्स की नौकरी, बट तुम किसी को कन्विंस कैसे करोगे, किसी के साथ तुम नेगोशिएट कैसे करोगे, किसी को तुम परस्यूएड कैसे करोगे अपनी बात के लिए? small little practice, that can really take you a very long way. There are simple certification courses जो कि आपको 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे की टीचिंग्स देते हैं, जिसमें कि आप अपने सेल्स के स्किल्स पर काम कर सकते हैं। सेल्स के लिए यार कन्विक्शन प्लस कम्युनिकेशन, ये आपको सक्सेस दिला सकता है। इन सेल्स कन्विक्शन and communication are game changers, basically what I'm trying to say. Conviction क्या होता है? मन में वो एक दृढ़ इच्छा, वो क्लैरिटी कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा आइडिया अच्छा है, मेरा ओपिनियन सही है, उसको रख पाने की जो कला है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं बेच रहा हूँ, जो मैं सामने वाले को कह रहा हूँ, क्यों वो सही है। ये आपको मदद करता है ओवरऑल, क्योंकि इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर प्रोडक्ट, योर आइडिया, योर थॉट प्रोसेस, योर ओपिनियन, तो फिर आपको क्यों लगता है कि आपके मम्मी पापा या आपके फ्यूचर क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट, आपकी बात, आपके ओपिनियन को मान लेंगे या प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, एट्सेट्रा। For example, Steve Jobs sold iPhones with passion, making people feel its value. And if you notice, तो iPhone की सेल्स का जो क्रेडिट है या फिर ये जो iPhone का क्रेज है, इसके पीछे का क्रेडिट लोग अभी भी स्टीव जॉब्स को देते हैं। बट क्यों? ऑफ कोर्स फीचर्स वगैरह तो उस फोन में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन द वे दैट मैन सोल्ड द आइडिया ऑफ एन आईफोन, दैट इफ यू डू नॉट हैव एन आईफोन यू आर नॉट रेलिवेंट, those kinds of skill we are talking about. And वो skill एक दिन में नहीं आता, एक साल में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को तो कई जन्मों में नहीं आ सकता। सेल्स इज नॉट टू थिंक कि भैया हम सेल्स की नौकरी करेंगे इसलिए हम सेल्स के स्किल पे काम कर रहे हैं। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप सेल्स के स्किल को मास्टर कर ले गए अपने, आप हर फील्ड में सबसे आगे रहोगे। आप लोग ज़्यादातर जो आपके CEOs हैं, सीनियर लेवल पर्सन्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, उनका बैकग्राउंड चेक करो, सब कहीं ना कहीं सेल्स की फील्ड से निकल के आ रहे हैं।
सब आपको जब सेल्स के बारे में बात की जाती है ना दोस्तों, दो चीजें देखो, सेल्स में बंदे को क्या प्रूव करना होता है, नंबर दिखाना होता है ना, हमने 10 लाख 1 करोड़ 4 करोड़ की सेल कर ली। दूसरा, सबको पता है सेल्स के अंदर स्ट्रेस बहुत है, और जो बंदा ये दोनों चीजों को पार कर लेता है कि नंबर भी ले आके दिखा देता है और स्ट्रेस भी हैंडल कर लेता है, सीधे लीडरशिप मटेरियल है। सबको पता चल जाता है कि भाई ये तो लेवल ही डिजर्व करता है लीडर्स वाला। तो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से अनुपम मित्तल और ऐसे बहुत बड़े नाम जो हैं वो सेल्स के स्किल के बारे में बहुत खुल करके बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, सेल्स का ही एक पहलू होता है कम्युनिकेशन, क्लैरिटी प्लस परस्युएशन। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू टॉक। मैं आपका एग्जांपल लूंगी यहाँ पर। अगर आप इस तरीके के एक पारिवारिक सेटअप से आ रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात नहीं सुनते या आपको सपोर्ट नहीं करते या आप जो करना चाहते हो आपको करने नहीं देते, ये सारी चीज़ों की जड़ कहाँ है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में है। जो समझदार बच्चे होते हैं वो अपनी बात माँ बाप को बता भी देते हैं और वो अपनी बात मनवा भी लेते हैं, और साथ ही साथ मम्मी पापा उनको ट्रस्ट भी करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता है। वो अगर बात करने जाते हैं तो या तो वो रोने लगते हैं, या तो डिस्प्यूट हो जाता है, या तो सामने वाला उनकी बात को समझ ही नहीं पाता है। Please understand that you have to work on your communication skills every time. Communication skills definitely form a big part of your sales skill, but at the same time communication is very important for your daily life. Complex ideas को simplify कर देना यही skill है। Understand. Shark Tank pitches जो होते हैं, आप देखो सब लोग Shark Tank देखते हो ना, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लोग अपने बिजनेस आइडियाज़ को पिच करते हैं। लेकिन तुम देखो 30 सेकंड के अंदर अंदर लिटरली उन लोगों को सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान अपने ऊपर खींच लेना होता है। कैसे करते हैं वो? ये जो स्किल होता है ना, इसी को स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। और ये आप जब कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का कॉम्बो तैयार कर लेते हैं ना यार, आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाते हैं। देयर इज अ वेरी सिंपल प्रो टिप। एक आपका जो वीक कन्विक्शन होता है वो क्या क्रिएट करता है आपके, अगर आप खुद ही किसी मुद्दे को लेकर के श्योर नहीं हो, आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, हर बंदा आपको डाउट करता है, चाहे वो आपका कस्टमर हो जाए, क्लाइंट हो जाए, आपके घर वाले हो जाए, आपके दोस्त हो जाए, आपके टीचर्स हो जाए। मैम मुझे लग रहा है ना कि मैं इस बार ये वाला एग्जाम भी दे देती हूँ। क्या है ये? दिस इज एब्सोल्युटली वीक, राइट? तो पुअर कम्युनिकेशन ये इसी का नतीजा होती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू। ये जब आप वीक कन्विक्शन, पुअर कम्युनिकेशन ये सब लेकर के जाते हैं तो ना तो लोग आपको एंटरटेन करते हैं, ना तो जो आपके मन में एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है, जो आपको चाहिए अटेंशन, वो भी नहीं मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती रहूँगी यार कि भाई कम्युनिकेशन, निगोसिएशन, ओवरऑल सेल्स का स्किल, इन सब पे काम कर लो। अच्छा, अनुपम मित्तल जी ने जो दूसरे स्किल के बारे में बात करी, वो स्किल का नाम है टू बिल्ड, यानी हर बार गिरने के बाद उठना और दोबारा ट्राई करना और बिना गिव अप किए बिल्ड करना। उनके हिसाब से बिल्डिंग का मतलब सिर्फ मेकिंग, बनाना, क्रिएटिंग नहीं होता है, बल्कि एक प्रॉब्लम को इतनी डीपनेस, इतनी डेप्थ के साथ, इतनी शिद्दत से समझना होता है कि आप उसके सोल्यूशन में पूरे डूब जाओ। बंदा खत्म हो जाता है। एक हमने प्रॉब्लम समझी और उसको, भाई तुम सोच के देखो, जोमैटो वाले बंदे ने जब सोचा होगा, दीपेंद्र गोयल ने सोचा होगा, कि सीनियर आदमी, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, कि जब मिस्टर दीपेंद्र गोयल ने सोचा होगा जोमैटो के बारे में, तो क्या रहा होगा आइडिया सिर्फ इतना था कि लोगों को घर पे खाना ऑर्डर करना होता है, बार बार जाके लेना पड़ता है, राइट? लेकिन आज की डेट में क्या मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल, आई थिंक इट्स अ वेराइटी। क्या नहीं मिल जा रहा है जोमैटो पे आपको? 30 मिनट में खाना, बिस्तरों पे 20 मिनट में खाना, ब्लिंकिट में 10 मिनट में सामान, उसी में आपको चाय के लिए अलग, नाश्ते के लिए अलग, आधा पका खाना, आधा कच्चा खाना, फ्लैश सेल आ जा रही है, कूपन्स मिल जा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कंडक्ट हो जा रहे हैं। ये होती है डेप्थ। अगर आप लोगों को एक अच्छी केस स्टडी पढ़नी है तो मुझे तो लगता है जोमैटो पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से, क्योंकि लोगों ने रेप्लिकेट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिव क्रेडिट वेयर एवर इट्स ड्यू। अच्छा, जब सब लोग कह रहे होते हैं ना कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तब भी चुप होकर के काम करते रहना, ये ग्राइंड होता है, ये इसी को हसल कहते हैं। जब बिल्डिंग समथिंग एज अ स्किल की बात आती है तो 0 to infinity की जो जर्नी है ना, इसको समझना जरूरी हो जाता है। ये इस फ्रेज को समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि 0 to infinity क्या है। जैसे पहला फेज जो होता है वो होता है फेज 0 to 1, आइडिया को रियलिटी बनाना, मतलब एक नई सोच को उसका पहला वर्जन देना।
इसका फोकस एरिया है कि आइडिया को बेसिकली वैलिडेट करा लो, यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लो एक, है ना, और पहले 10 कस्टमर्स से फीडबैक ले लो। यही होता है प्रोडक्ट, शुरुआत में प्रोडक्ट है, मार्केट फिट है, एटसेट्रा। आगे दोस्तों, लगभग 90% स्टार्टअप्स जो है ना इसी फेज में फेल हो जाते हैं ब्रो। उनको किसी ने आके बता दिया कि ये अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन वीक है, सारे निकल जाते हैं यहाँ से। ओला, अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो ओला की शुरुआत 2010 में भाविश अग्रवाल ने की थी, जब उन्होंने एक रोड ट्रिप एक्सपीरियंस के दौरान टैक्सी सर्विस की प्रॉब्लम्स देखी थी, राइट। उन्होंने बैंगलोर में सिर्फ 2-3 कैब्स के नेटवर्क के साथ ओला लॉन्च की। बुकिंग मैन्युअली या सिंपल वेबसाइट के थ्रू हो सकती थी, आइडिया भी सिंपल था, लोग घर बैठ के कैब बुक कर सकते थे। पहले कुछ ही कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया गया, फिर उन्होंने फीडबैक लिया और सर्विस रिफाइन की गई। इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जोमैटो, जो पहले सिर्फ रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स देता था बट अब फूड डिलीवरी देता है, और आने वाले टाइम में क्या क्या डिलीवर कर देगा। ब्लिंकिट पे प्रिंट आउट्स आते हैं भाई, आप फोटो भेज दो, डॉक्यूमेंट भेज दो, वो प्रिंट आउट आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए मुझे पसंद है जोमैटो। फेज 1 to 10 यानी जो नेक्स्ट फेज है, वो जो 0 to infinity का फेज हम समझ रहे हैं, उसमें आप फेज 1 to 10 को देखो। छोटे बिजनेस को स्केल करना, स्केल समझते हैं ना, जो अगर डिमांड बढ़ गई तो कैसे उसको हैंडल करोगे, मतलब एक सिटी या मार्केट से बाहर निकलना और बिजनेस को एक्सपैंड करना, जिसका फोकस एरिया होता है बिजनेस प्रोसेसेस सेट करना ताकि सिस्टम ऑटोमेशन से चले। लेकिन यहां चैलेंज आता है, स्केल करते वक्त पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, एंड इट्स नॉट इजी इन जनरल। स्विगी का एग्जांपल ले लो। स्विगी ने बैंगलोर से स्टार्ट करके बाद में मेट्रोज में एक्सपेंशन किया था। मामा अर्थ ने मॉम्स के लिए प्रोडक्ट बनाए, फिर फैमिली सेगमेंट में एक्सपैंड किया, राइट। तो सब लोग शुरू कहीं और से करते हैं, फिर उसको स्केल करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने आइडिया की स्केलेबिलिटी को भी जरा चेक किया करो, है ना। अब भैया फेज 10 to infinity, अब अभी तुम्हें 0 to 1 का पता है कि प्रोडक्ट ले आना है, फीडबैक लेना है, रिफाइन करना है स्टफ। अच्छा, उसके 1 से 10 में तुमको स्केल कर लेना है वहां पर। अब 10 to infinity तुम्हारी पूरी दौड़ क्या है कि मार्केट का लीडर बनना है, यानी इंडस्ट्री को डोमिनेट करना है और कंपटीशन को बीट करना है। यहाँ फोकस रहता है कि न्यू प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च करो, जैसे अमेजॉन ने AWS लॉन्च किया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। एक्विजिशन से मार्केट शेयर बढ़ा लो, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खरीदा था, क्या जरूरत थी भाई, खरीद लिया था ना। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री लेवल कंपटीशन और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को। चैलेंज, अब आप सिर्फ ग्रोथ नहीं, मार्केट लीडरशिप के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। यहाँ नए प्लेयर्स और पॉलिसी लेवल हर्डल्स आ जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। रिलायंस जियो ने फ्री 4G देकर टेलीग्राम क्यों बोल रही हूँ मैं, टेलीकॉम मार्केट डिसरप्ट कर दिया। टेलीग्राम अपने आप में एक बेसिक बहुत बड़ी केस स्टडी है जो मैं कभी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। गूगल ने सर्च इंजन से शुरुआत की, आज यूट्यूब, एंड्रॉइड, क्लाउड सर्विसेज सब कुछ पे छाया हुआ है। ये बिल्ड करने का माइंडसेट है जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूं। एक हार्वर्ड की कंडक्टेड स्टडी है, द इमर्जिंग डिग्री रीसेट। 2022 में बताया गया कि 2017 से 2022 के बीच एम्प्लॉयर्स डिग्री रिक्वायरमेंट्स कम करके 46% ऑफ मिडिल स्किल रोल्स एंड 31% ऑफ हाई स्किल रोल्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। For example, in companies like Apple, Google, IBM, no longer require, they basically don't look for degrees, and for many tech roles also. Understand that कि टेक रोल्स में भी अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम डिग्रीज को एलिमिनेट कर दें, देन इट इज रियली अ मेजर शिफ्ट। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में हायरिंग का तरीका बदल रहा है। 2025 तक लगभग 50% एम्प्लॉयज को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अभी से समझा रही हूँ, यानी नए स्किल सीखने होंगे ताकि वो अपनी जॉब में रेलेवेंट रहें। पिछली बार मैंने वीडियो में ये भी कहा था कि भाई नौकरियां पूरी की पूरी गायब हो जाएंगी अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो। तो अब के जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके मेजर स्किल्स को, आपकी अडेप्टेबिलिटी को, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को।
डिजिटल स्किल्स को, जैसे प्रैक्टिकल एबिलिटीज जो आपके हैं जितने भी, उन सबको। डिग्रीज होने से काम नहीं चलेगा। एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि 64% जेनजी प्रोफेशनल्स कहते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेशंस और शॉर्ट कोर्सेज ज़्यादा पसंद हैं ट्रेडिशनल डिग्रीज के कंपैरिजन में। कौन 4 साल बैठ के पढ़े? ये बच्चे सब फास्ट हैं, और फास्ट हैं भैया तो इनको बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ चाहिए। आज के जॉब मार्केट में स्किल्स ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन क्या हमारा करिकुलम भी यही फॉलो करता है? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर लें, उसके स्ट्रक्चर पर जो बेस्ड हैं, यानी 5+3+3+4 का मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्रेपरेटरी स्टेज, 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। इस नए मॉडल का भी फोकस कंप्लीट डेवलपमेंट, अ वेरी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें सिर्फ मार्क्स नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे स्किल्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्टूडेंट्स को अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि सीखने के रियल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। पर एक बात बताओ कि ये जब अभी शुरू तो किया, नया मॉडल तो लेके आए, पर आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में इस चीज़ को फैलाने में, पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? ओवरऑल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सरकार भी समझ चुकी है। बट येस, डेफिनेटली बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री विद अ लॉट ऑफ पीपल, वी डू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बट अगर मैं आपको ये बात अभी समझा रही हूँ दैट वर्क ऑन योर स्किल्स, 90 रुपए के लोग कोर्स कराते हैं, तुम 90 रुपए के कोर्स में से 9% भी कुछ सीख लोगे ना, तो भी तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे। लेकिन तुम लोग गलती क्या करते हो? गलती से तो तुम किताब खोलते हो, गलती से तुम एग्जाम देने जाते हो और गलती से तुम पास हो जाते हो। लिटरली ये चल रहा होता है बच्चों का। जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कभी कुछ गलत नहीं बोलती, बहुत हिम्मत चाहिए होती है यार, 3-3, 4-4 साल बर्बाद कर देना, बैठे रहना। जिनका 1 से 2 साल में निकल जाता है उनको मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करती हूँ। कुछ बच्चे 4-5 साल में भी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। लेकिन वो जो तुम्हारा टाइम बीत जाता है उसका तुम क्या करोगे, उसका हिसाब किसको दोगे, कब दोगे, ये मेरा एक सवाल ज़रूर रहता है। एंड एज एलॉन मस्क वंस सेड, आई डोंट केयर इफ़ यू एवर ग्रेजुएटेड हाई स्कूल, व्हाट मैटर्स इज कैन यू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। और आने वाले टाइम में ये सवाल आपको भी पूछा जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने 10वीं पास की है या नहीं, लिटरली। So please ask yourself, are you chasing a degree or building the skills that actually matter? Degrees might open a door, but only skills will keep you inside the room. Please remember this. Work on yourself, and if you want to work on your skills and become better and learn more and more practical skills, I would request you all to immediately check out our new initiative Career 24/7. Career 24/7 का YouTube चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, पिन कर दिया है, लेट्स से। Also, don't forget to subscribe to your channel.